नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। पीएम केयर्स फंड पर उठे सवालों को आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले से खारिज कर दिया। कोर्ट ने न सिर्फ इसे एक और चैरिटी फंड मानते हुए उसमें हुए कंट्रीब्यूशन को सही माना, बल्कि कोरोना से लड़ने के लिए सरकार के प्लान को भी सही बता दिया। वैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद चंदे पर बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई थमी नहीं है। बीजेपी ने इसे मोदी सरकार की नीति की जीत बताया और सपाट कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को राहुल गांधी कमजोर करने की कोशिश कर लगे हाथ। बीजेपी ने राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर फिर से कांग्रेस को घेर लिया, लेकिन कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पारदर्शिता और लोगों के प्रति सरकार के उत्तरदायित्व पर प्रहार है। इसीलिए आज दंगल में एक बार फिर चंदे की इस राजनीति पर बहस होगी। सवाल यह कि क्या वाकई चंदा ये बिंदास है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक और ऐसे फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है जिसे विपक्ष ने मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड जैसी आपात स्थिति के लिए गठित पीएम केयर्स फंड पर उठे सवालों को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड में जमा धनराशि को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष यानी एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग ठुकरा दी। सबसे बड़ी अदालत की ओर से यह भी कहा गया कि कोविड-19 से निपटने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सरकार का प्लान पर्याप्त है। प्रशांत भूषण के एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन CPIL, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी और उनका यह कहना था कि जब एनडीआरएफ है, राष्ट्रीय आपदा राहत कोष है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री केयर फंड की जरूरत क्या है? ये अवैध है और प्रधानमंत्री राहत कोष में जितनी सारी रकम जमा की गई है उसे एनडीआरएफ में ट्रांसफर किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद जजमेंट रिजर्व किया और आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि ये दोनों अलग अलग चैरिटेबल फंड हैं, लिहाजा लोग इसमें किसी भी सूरत में अपने पैसे जमा कर सकते हैं। मोदी सरकार ने पीएम केयर्स फंड जब बनाया था तो विपक्ष ने पूछा था कि जब एनडीआरएफ है तो नए फंड की क्या जरूरत है। बाद में पीएम केयर्स की पारदर्शिता और फिर पीएम केयर्स में चीनी कंपनियों के चंदे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश हुई थी। लेकिन अब पीएम केयर्स को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिली तो बीजेपी न सिर्फ इसे मोदी सरकार की जीत बता रही है, बल्कि राजीव गांधी फाउंडेशन पर अपने सवालों को फिर से धार दे दिया। हमारे पार्टी के मंच से आपको बताया गया है और मीडिया में भी आया है कि किस तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय राजीव गांधी फाउंडेशन को एनडीआरएफ से पैसे दिए गए थे और आपने ये भी सुना होगा कैसे 100 करोड़ रुपया बजट के प्रोविजन में भी किया गया था राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए। राजीव गांधी फाउंडेशन एक फैमिली फाउंडेशन था, आपको पता है। और आपने ये भी सुना होगा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन के एम्बेसी से और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से भी मदद मिली थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट करके कहा, पीएम केयर्स पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला राहुल गांधी और उनके पेशेवर एक्टिविस्ट की कुटिल चाल पर प्रहार है। इससे साबित होता है कि कांग्रेस और उसके साथियों की बदनीयती और कुत्सित प्रयासों के बावजूद सत्य की जीत होती है। हालांकि कोर्ट के फैसले के बावजूद कांग्रेस अपने रुख पर कायम है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पारदर्शिता और लोगों के प्रति सरकार के उत्तरदायित्व पर प्रहार है। शासक राजा नहीं, जनता के सेवक हैं और जनता के प्रति जिम्मेदार और उत्तरदायी हैं। इसका उन्हें बोध कराने को लेकर निराश करने वाला दिन है। आज कोर्ट ने परंपरा से हटकर पीएम केयर्स फंड से जवाब मांगने के अवसर को जाने दिया। This is the slap on the face of transparency of all those people who seek transparency. This is not Narendra Modi's money. This is not Narendra Modi, the individual's fund. This is the Prime Minister's fund meant for the people who demand transparency. The people want to know, where did you get the money from? Where have you spent it? जाहिर है कोर्ट में मामला हारने के बावजूद कांग्रेस इस पर राजनीतिक लड़ाई जारी रखने के मूड में है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ 4 खास मेहमान होंगे। हमारे साथ होंगे डॉक्टर संबित पात्रा, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ होंगे डॉक्टर उदित राज, वो पूर्व सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ हैं आशुतोष, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, सत्यहिंदी.com चलाते हैं और आम आदमी पार्टी के नेता रह चुके हैं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय आलोक, जो कि जेडीयू से जुड़े हुए हैं, जो एनडीए की सहयोगी पार्टी है। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले संबित पात्रा, खुश तो बहुत होंगे आज आप, अदालत ने वो कह दिया जो आप चाहते थे। नहीं, हम तो 2014 से ही खुश हैं और आपने आज अपने कार्यक्रम का शीर्षक भी रखा हुआ है, चंदा ये बिंदास है। चंदा ये बिंदास है, कांग्रेस परमानेंट उदास है। 2014 से ये उदास है, इसमें हम क्या करेंगे। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने आज अपना न्याय सुनाया, उस पर भी ये उदास हैं। तो जाएं, यूनाइटेड नेशन खुला हुआ है, रात को 12 बजे यूनाइटेड नेशन का दरवाजा खटखटाएं, खुला हुआ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर चीफ जस्टिस पर प्रहार करना है, आपको विश्वास नहीं करना है सुप्रीम कोर्ट पे, तो उस पर डिबेट क्या करना है। देखिए, मैं 2-3 चीजें इस पे बारीकी से रख देता हूं। और हिंदुस्तान की जनता को पीएम केयर फंड के विषय में जानने का पूर्ण अधिकार है, संपूर्ण अधिकार है। इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि pmcares.gov.in में आप जाके कोई भी जानकारी, कितना पैसा इकट्ठा हुआ, कहां कहां पैसा जा रहा है, किस कानून के अंतर्गत इसे खोला गया, ये सारी जानकारियां जनता के लिए है। 2 चीजें हैं। जिस दिन से पीएम केयर शुरू किया गया, उस दिन से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आखिर पीएम केयर्स की आवश्यकता क्यों थी। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में ही काम हो जाता, ये तो पहले से ही चल रहा है। रोहित जी, ये जो पीएम नेशनल रिलीफ फंड था, ये 1948 में उस समय के कांग्रेस के प्रधानमंत्री के केवल एक मौखिक ऑर्डर, ओरल डिक्टेशन से आरंभ किया गया था। और आपको जान के आश्चर्य होगा, और मैं देश की जनता को बता दूं, उसमें यह ऑर्डर दिया गया था कि चाहे सरकार किसी की भी भविष्य में क्यों ना हो, उसकी जो अध्यक्षा होंगी, प्रधानमंत्री के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उस बोर्ड में सदैव मौजूद रहेंगे। मतलब जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहेगा, अर्थात हमेशा के लिए कांग्रेस विद्यमान रहेगी। इस बार जो पीएम केयर्स बना है, क्योंकि पीएम एनआरएफ में कोविड जैसे सिचुएशन के लिए पैसे खर्च करने की अनुमति नहीं थी, पीएम केयर्स बनाया गया। और उसमें पदेन प्रधानमंत्री, पदेन रक्षा मंत्री, पदेन होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री रहेंगे। मतलब सरकार बदल जाएगी तो जो प्रधानमंत्री रहेगा वो आएगा, जो होम मिनिस्टर रहेगा वो आएगा। किसी का परिवार का धंधा नहीं है। ये जो परिवार के चंदे का धंधा चल रहा था वो बंद हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाया है, परिवार दुखी है। हम क्या कर सकते हैं इसमें। डॉक्टर उदित राज, पहले राफेल पर अदालत में गए, अदालत ने सरकार को सही ठहरा दिया। अब चंदे को लेकर अदालत में गए, अदालत ने फिर से सरकार को सही ठहरा दिया। अब क्या कीजिएगा। देखिए, ऐसा है कि राफेल के मामले में जेपीसी की मांग की गई थी, तो राफेल में सब कुछ सही था या है, तो जेपीसी के लिए अभी तैयार क्यों नहीं हो जाते। और मेरे दोस्त पात्रा जी ने जवाब नहीं दिया सवाल का, बात कहीं आगे और पीछे करने लगे कि आरटीआई में जवाब क्यों नहीं देते। अगर सब कुछ वेबसाइट पर है तो आरटीआई का जवाब दीजिए, एक बात है। दूसरी बात यह है कि आप प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एक चेयर करेंगे, 2 ट्रस्टी है, ये सब बीजेपी के हैं। तीसरी बात है, कोई गवर्नमेंट का ऑडिट इसमें नहीं लागू होगा। चौथी बात है कि जब एनडीआरएफ फंड है, और इस फंड का आप नाम जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, तो कोविड से ज़्यादा इमरजेंसी क्या हो सकती है। करोड़ों मजदूर किस तरह से भूखे मरे हैं, उन सब से इन्होंने किराया तक नहीं दिया। तो ये फंड किस काम के लिए बना था। नाम तो कोविड था, लेकिन कोविड में कुछ किया नहीं इन्होंने। क्या किया है कोविड ने, तो इसका कोई जवाब इनके पास में नहीं है। जब एनडीआरएफ है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, तो तीसरा आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर ने नहीं एक प्राइम मिनिस्टर ने कोई ऐसा फंड बनाया हो जिसका सरकार ऑडिट का, सीएजी का अधिकार न हो ऑडिट करने का, और आरटीआई के अंदर न आया हो, ये बता दे। ये पहले बार ऐसा है। और चौथी बात एक बता दूंगा कि मैं साफ कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वह जरूरी नहीं है।
प्रशांत भूषण ने कौन सा गलत काम किया जो कंटेम्प्ट में किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट भी वन ऑफ द फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी का कर रहा है। कई ऐसे जजेज हैं, मैं एक नहीं दर्जनों जजमेंट मैं कर सकता हूं, जजेज के सामने भी कह सकता हूं कि दे हैव नॉट गिवन डिलीवर द जस्टिस। आज सुप्रीम कोर्ट को डॉक्टर साहब, जनता के ये जो फंड है डॉक्टर उदित राज, कहा गया ट्रांसफर करने के लिए एनडीआरएफ को काटा नहीं है, तो ये आप लोगों ने भगवान बना दिया जजेज के। जजेज भगवान है, गलती नहीं कर सकते। मैं नहीं भगवान मानता भाई। डॉक्टर उदित राज, हम नहीं कह रहे कि आप भगवान मानिए जजेस को, पहली बात। और दूसरी बात, जिस दिन भगवान पे बहस होगी उस दिन मैं पूछूंगा तो आप भगवान को भी भगवान नहीं मानेंगे। इसलिए मसला जज को भगवान मानने या ना मानने का नहीं है, मसला इस समय पीएम केयर्स फंड का है। आपको अदालत में यकीन नहीं है सर, अदालत में आपको यकीन नहीं है, यह आपका निजी बयान है। अगर आप अदालत की अवमानना के दायरे में आते हैं तो सर ये आपका निजी बयान है या कांग्रेस पार्टी का बयान है? अगर आज आप ये कह रहे हैं कि हम जजों को नहीं मानते, हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, तो ये आपका बयान है या कांग्रेस पार्टी का? मैं रोज कहता हूं आप इस समय कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गरीबों के लिए क्या कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि हम सुप्रीम कोर्ट में यकीन नहीं रखते? क्या कांग्रेस पार्टी ये मानती है सुप्रीम कोर्ट सरकार के हाथों लिखा हुआ है? ठीक नहीं है, ये जजमेंट ठीक नहीं है। इस जजमेंट को जनता का अधिकार छीन लिया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने। हमारे नेता ने भी कहा है, कह तो रहा हूं मैं। अब मुझे थोड़ा आना पड़ेगा। डॉक्टर उदित राज, आप टीवी पर बैठकर अगर ये कहेंगे कि हम जजों में नहीं मानते, हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं मानते, तो आपकी पार्टी की भी बराबर की जवाबदेही है जिसने आपको यहां पर भेजा ये कहने के लिए। इसलिए ये कहकर आप बच नहीं पाएंगे कि मेरा निजी बयान है और मैं रोज कहता हूं। क्या जजेज ये जजेज भगवान है? अरे सर, मैं तो कह रहा हूं जिस दिन भगवान पे बहस करूंगा उस दिन आप कहेंगे मैं भगवान में नहीं मानता। नहीं कर सकते क्या आप जज छोड़िए, जिस दिन भगवान पे बात होगी आप कहेंगे मैं भगवान में नहीं मानता, फिर क्या करेंगे? तो क्या ये कहें कि साहब विश्वास नहीं, तो सर क्या राहुल गांधी गलत नहीं कर सकते? नहीं, तो आपके लिए गलत नहीं कर सकते? सर कर सकते हैं, लेकिन क्या आपके लिए जज और भगवान से ऊपर भी राहुल गांधी है कि राहुल गांधी कहेंगे तभी मानूंगा वरना नहीं मानूंगा? वो बात कहां से आ गई यहां पर? आप चाइना से फंड आपने लिया है, पीएम केयर फंड में चाइना से फंड आप लिया। प्राइम मिनिस्टर 18 बार जी जिनपिंग से मिले। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस राजीव गांधी को जो फाउंडेशन को जो फंड मिला था वो चैरिटेबल एक्टिविटीज में अप्लाई हुआ है, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उसका आप ऑडिट आज भी कर सकते हो, चेक कर सकते हो, और ये फंड सरकारें देती रहती हैं, उसमें कोई गलत नहीं। संबित पात्रा, जवाब दीजिए उनकी बात का, उसके बाद आशुतोष और अजय आलोक जी आपके पास आ रहा हूं। बोलिए संबित पात्रा। देखिए रोहित जी, एक बात मैं यहां स्पष्ट कर दूं कि मैं मेरे मित्र आदरणीय उदित राज जी की किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जजों को ही विश्वास नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट पे नहीं मानता, मैं उनको जवाब नहीं दूंगा। मैं जनता को जवाब दूंगा, क्योंकि जनता हमको चुन के लाती है। कुछ बातें जनता के लिए है। सर मैं आपको ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूं, मैं अपने समय पे सर आराम से मैं बोल लूं। मैं उत्तर जनता को देता हूं। ऑडिट के विषय में पूछा गया है, आप जानते हैं मैं जनता जनार्दन से बोल रहा हूं कि ये जो PMNRF फंड था, ये 71 ईयर्स से, जब से कांग्रेस पार्टी ने इसे शुरू किया था तब से एक व्यक्ति ही इसे ऑडिट करता था। उस व्यक्ति का नाम था रामेश्वर ठाकुर। रामेश्वर ठाकुर PMNRF को ऑडिट करते थे और उनके पद को देखिए, 71 ईयर्स तक वो ऑडिट करते रहे और पद उनका रहा। वो राज्यसभा से सदस्य बने कांग्रेस पार्टी से 1984 में 90 तक, फिर 90 में दोबारा राज्यसभा में गए 96 तक, फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, रेवेन्यू एंड रूरल डेवलपमेंट एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहे 91 से 94 तक, फिर गवर्नर ऑफ ओडिशा रहे 2004 तक, फिर गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश रहे 2007 तक, फिर गवर्नर ऑफ कर्नाटक रहे और आखिर में गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश 2009 से 2011 रह के रिटायर हुए। तो घर की मतलब सोनिया जी उसकी अध्यक्षा और उनका ऑडिटर, घर का अपना गवर्नर, अपना मंत्री, ये तो इनके परिवार में चल रहा था। दूसरी बात है, इन्होंने प्रश्न पूछा मेरे से कि आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं आता है। किसने कहा? ये जो आर्टिकल कल राहुल गांधी ने ट्वीट किया है वो आरटीआई का दायरा क्या है आप देख लीजिए। उसमें पूछा गया है पीएम केयर्स को लेकर कितनी आरटीआईयां आई थी, तो उत्तर दिया गया है ये डाइवर्शन ऑफ रिसोर्सेज होगा, इसलिए अभी हम इस विषय पे जवाब नहीं देंगे। ये कोई पीएम केयर्स के विषय में, फंड के विषय में आरटीआई नहीं
नहीं था। तीसरा, इन्होंने कहा इमरजेंसी सिचुएशन तो है कोविड, तो इसमें पीएम-एनआरएफ खर्चा क्यों नहीं कर सकते हैं। मैं प्रोविजंस लेके बैठा हूं पीएम-एनआरएफ का, जो कि सुप्रीम कोर्ट में दिखाया गया है, वो लेके आया हूं कागज, इसलिए मैं पढ़ देता हूं जो ऑब्जेक्टिव्स थे। उससे पहले मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल यह है डॉक्टर पात्रा, अगर पीएम-एनआरएफ गलत है, अगर आपको लगता है सोनिया गांधी उसकी आजीवन अध्यक्षा हैं, और अगर आपको लगता है उसका ऑडिटर सोनिया गांधी ने अपने व्यक्ति को बैठा रखा है आजीवन, तो आपने उसको खत्म करके पीएम केयर्स की शुरुआत क्यों नहीं की? उसको पैरेलली चलने क्यों दिया? एक खत्म होता, दूसरा शुरू होता, तो शायद उतने सवाल नहीं उठते। दूसरा, सीएजी इसका ऑडिट क्यों नहीं करेगी? जो पैसा देश के लोग दे रहे हैं, जो पैसा आप कह रहे हैं कि देश की जनता के लिए खर्च हो रहा है, सीएजी उसका ऑडिट क्यों नहीं कर सकती? ठीक है, मैं दोनों का उत्तर दे रहा हूं, पहले पीछे से शुरू करता हूं। पहली बात है, आपने कहा कि सीएजी ऑडिट क्यों नहीं करेगी। देखिए, सीएजी किसका ऑडिट करती है? सीएजी सरकारी पैसे के खर्च का ऑडिट करती है, चैरिटेबल ट्रस्ट को कभी सीएजी ऑडिट नहीं करती है। और आपको और देशवासियों की जानकारी के लिए बता दूं कि पीएम-एनआरएफ, जिसके विषय में यहां बात हो रही है, वर्सेस पीएम केयर्स, पीएम-एनआरएफ को भी सीएजी ऑडिट नहीं करती है। उसका भी ऑडिटर मैंने अभी नाम बताया, रामेश्वर ठाकुर, प्राइवेट ऑडिटर है। ठीक उसी प्रकार चूंकि पीएम केयर्स भी चैरिटेबल ट्रस्ट है, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, पैसा सरकार नहीं देती है, पैसा आप, मैं, आशुतोष जी ने शायद नहीं दिया है, आप, मैं और अजय जी ने दिया है। इस कारण से इसका जो सीएजी ऑडिट नहीं करेगी, मैं बताता हूं सर, मैं उत्तर दे रहा हूं। जो कुछ लोग कह रहे हैं कि मंत्रालयों ने दिया है, नहीं दिया है, लिख लीजिए, एम्प्लॉइज ने दिया है। कुछ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज ने अपने वेतन कलेक्ट करके जरूर भेजे होंगे, मंत्रालयों ने नहीं दिया है, इसलिए सीएजी ऑडिट नहीं करती है। दूसरा सवाल आपका था कि इसमें हमने क्यों नहीं बंद करा दिया ऑडिटर से। 2018 में हमने रामेश्वर ठाकुर को हटा दिया। कायदे से जो रूल है, वो सेक्शन, रजिस्ट्री के सेक्शन के अंतर्गत जो रूल है, उसमें कहा गया है पीरियोडिकली ऑडिटर बदलना चाहिए, हर 3-4 साल में यह बदलना चाहिए। हमने उस कानून के अंतर्गत जो रामेश्वर ठाकुर थे उनको हटा दिया है, ठीक है, इसलिए जो प्रावधान कानून के थे उनको लागू कर दिया है। अंत में एक बात, क्योंकि उदित राज जी ने पूछा था, इमरजेंसी, कोविड तो इमरजेंसी है, तो पीएम-एनआरएफ इमरजेंसी तो है भी, उसमें क्यों नहीं लागू हुआ? इसलिए क्योंकि पीएम-एनआरएफ में मेंशन्ड है कि केवल जब व्यक्ति की मृत्यु होती है फ्लड से, अर्थक्वेक से, नेचुरल कैलामिटी से, उसी के परिवार पर यह पैसा खर्च किया जा सकता है, या हार्ट सर्जरी के लिए, किडनी सर्जरी के लिए और एसिड अटैक के लिए खर्च किया जा सकता है। कोविड में वेंटिलेटर बनाने के लिए खर्च नहीं किया जा सकता। ठीक सर, अभी वापस आके पूछता हूं कितने वेंटिलेटर आपने बनाए। आशुतोष जी मुस्कुरा रहे हैं, उनके पास जाऊंगा, उसके पहले डॉक्टर उदित राज कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर उदित राज, मैं आपकी सारी बातें सुन रहा हूं, लेकिन एक चीज का जवाब दे दीजिए पहले। आप सुप्रीम कोर्ट में मानते नहीं, आप सीबीआई में मानते नहीं, आप सरकार में मानते नहीं, क्योंकि वो आपकी पार्टी की नहीं है, अब पहले आपकी पार्टी की थी, तो सर फिर मानते किसकी है? और जब किसी की माननी नहीं तो फिर बहस करने का फायदा क्या? रोहित जी, आपने 2 या 3 बार उनसे सवाल जवाब किया, मुझे एक बार मौका दीजिए। हाँ सर, लीजिए। कहा कि जजेस जो है भगवान नहीं है कि वो गलती नहीं कर सकते हैं, ये मेरे कहने का मतलब है। एक बात। दूसरी बात है, रामेश्वर ठाकुर का है, वो भी स्टुचरी थे, वो हटाए जा सकते थे, नहीं हटाए जा सकते, लीगली गलत नहीं था। और कोई भी फर्म, तमाम ऐसे फर्म हैं जो 70-80 वर्ष से एक ही इंस्टीट्यूशन का ऑडिट करती रहती हैं। और पात्रा जी, संबित पात्रा जी मेरे दोस्त, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो इनकी ही कंपनी 61 लाख रुपया नगद जमा किया था, उसका स्रोत आज तक इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। ओएनजीसी के डायरेक्टर थे, वहां से भी हटाए गए। अल्ट न्यूज ने बताया कि 18 झूठ बोला है। ये केवल झूठ बोलते हैं, सारा झूठ अभी बोला है, एक सच्चाई नहीं है। मैं फाइनेंस का आदमी हूं। जो प्राइम मिनिस्टर जो अभी फंड है, जो पीएम वो है, वो गवर्नमेंट ऑडिट में आता है, गवर्नमेंट ऑडिट में आता है। ये गलत कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने रिलीफ फंड गवर्नमेंट ऑडिट में नहीं आता। आप ये कह रहे हैं जज भगवान नहीं है, लेकिन मैं भगवान हूं, मेरी मान लो। नहीं, ये सुपर है। आप कह रहे हैं जज भगवान नहीं है, लेकिन मैं भगवान हूं, मेरी मान लो। भगवान मैं भी नहीं हूं, तरीके से मैं भगवान नहीं हूं। आप बात तो ऐसे ही कर रहे हैं। आप लोगों ने भगवान मान लिया। आप बात ही ऐसी कर रहे हैं कि ये लीगल था, वो लीगल नहीं है। जो कांग्रेस ने किया वो लीगल था, जो ये कर रहे हैं वो लीगल नहीं है। सर वो कह रहे हैं जो कांग्रेस ने किया वो इलीगल था, तो फिर किसको माने और किसको नहीं? कह रहा हूं
मैं ऑफिशियली कह रहा हूं। तो ये कौन सा अनऑफिशियल बोल रहे हैं सर? कह रहा हूं कि सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी ये बीजेपी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है सर। ये आप बीजेपी, इन्होंने सारी अरे संस्थाओं उदित को राज जी, बर्बाद 2 कर साल दिया। पहले तक आप खुद देश में बीजेपी के फ्रंटल थे। नाम की चीज नहीं आज रह गई। आपको मैं क्या मान लूं, आज आप दूसरी पार्टी के फ्रंटल बीजेपी हैं। में- तो मसला ये है सर, मसला ये है आशुतोष जी, रोहित जी। मसला ये है सर थोड़ा रुकते हुए अब आशुतोष जी राज्य आलोक को ला रहा हूं, 15 मिनट से सुन रहे हैं। व्यक्तिगत हमला किया है, मुझे लगता है थोड़ा क्लियरेंस देना संबित जी आवश्यक जरूर है। दीजिएगा, थोड़ा सा क्योंकि रुकते हुए। व्यक्तिगत हमला किया थोड़ा है। सा रुकते 10 हुए सेकंड अभी आपने आशुतोष जी नहीं, पे व्यक्तिगत रोहित जी, हमला किया जितना मैं बीजेपी कि में इन्होंने रह के पीएम बीजेपी के केयर्स में खिलाफ पैसा बोला नहीं था, दिया, उन्होंने उतना ट्वीट नहीं किया तो विपक्ष का पैसा नहीं एमपी दिया, ये आपने बोला मान लिया। होगा। उन्होंने ऐसा नहीं किया, ठीक है सर, शायद कोई नहीं बात दिया, कहा मैंने। नहीं, उन्होंने ट्वीट नहीं किया तो पैसा भी नहीं दिया सर, ठीक है कोई बात नहीं। और जो पैसा नहीं दे रहा वो देशद्रोही है, थोड़ी देर के बाद ये भी हो सकता है आपसे सुनने को मिल जाए। इसलिए एक बार आशुतोष और अजय आलोक को ले आते हैं ना, चर्चा में, बिल्कुल नहीं, वो मेरे उसके मित्र बाद हैं आशुतोष बात जी। को आगे लेके जाते हैं। आशुतोष जी, जब मानना नहीं सुप्रीम कोर्ट का, जब मानना नहीं सीबीआई का, जब मानना नहीं इलेक्शन कमीशन का, तो फिर काहे का चुनाव, काहे की जांच, काहे की अदालतों में सुनवाइयां? तो फिर तो अपने अपने नेता से पार्टियों को जो सुनना है वो सुन लें और अपना उसी में मस्त रहें कि हमारे नेता ने कहा है तो हम तो इसी को सत्य मानते हैं बस। देखिए रोहित, ये एक इस पूरे मसले पर डिबेट हो रही है और सुप्रीम कोर्ट को बीच में लाया जा रहा है। ये अपने आप में दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी पिछले दिनों कितनी कम हुई है और सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी को रेस्टोर करने की जरूरत है। सर आपको अगर यहां कोई बैठ के नारे लगाने लगे आपके खिलाफ चोर 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 कह के, तो ये आपके ऊपर ओनस है कि आप अपने आप को चोर नहीं है साबित करें। साबित तो करना पड़ेगा लोकतंत्र के अंदर, और ऐसा कोई पहली बार नहीं है। मेरे ऊपर तो न जाने कितने आरोप बीजेपी ने लगाए हैं और सौमित पात्रा ने इसी टीवी चैनल में बैठकर आरोप लगाए हैं। तो आप साबित मैं क्या करूं करते हैं उसका? उसके बाद? मैं जाके इनके खिलाफ मुकदमा थोड़ी कर दूंगा। आप अपनी लाइन पे मेरी रहते हैं बात ना, सुनिए। साबित करने नहीं अब मेरी उतरते बात ना, सुनिए। अपने काम पर रहते हैं आप। मेरी बात तो सुनिए। सुप्रीम कोर्ट से मैं क्यों खाली- एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपना काम मैं छोड़ के खाली- सफाइयां देने उतर आए? बोले सर प्लीज। मैं खाली बीजेपी के प्रवक्ता को यह बताना चाहता हूं कि पुराने कानून मंत्री अरुण जेटली जी ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या टिप्पणी की थी 2012-13 में। उन्होंने कहा था, और 2012-13 के बाद जब सरकार में आ गए उसके बाद भी उन्होंने कहा था टिरेनी ऑफ अनइलेक्टेड। ये क्यों कहा था? तब सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का ख्याल नहीं था उनको। वो तो देश के पहले भी कैबिनेट मिनिस्टर थे, बाद में भी कैबिनेट मिनिस्टर थे, सीनियर मिनिस्टर थे। तो इसका यह मतलब थोड़ी हुआ कि उनको सुप्रीम कोर्ट पे यकीन नहीं था। सुप्रीम कोर्ट पे यकीन होना और सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करना ये दो अलग अलग चीजें हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट की आलोचना कर सकता हूं, मैं हिंदुस्तान के संविधान में इतने सारे संशोधन हुए, इसका यह मतलब थोड़ी क्या मैं हिंदुस्तान के संविधान में यकीन नहीं। तो जो लोग ये तर्क देते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट की अगर आलोचना, मैं भी कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज भगवान नहीं है, तो क्या इसका मतलब मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट हो जाएगा? क्या मुझे जेल भेज देंगे क्या? नहीं, सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करने का अधिकार है, संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। इसका यह मतलब नहीं कि हमें सुप्रीम कोर्ट पे यकीन नहीं है या हमें संविधान में यकीन नहीं। अब इस पीएम केयर्स फंड में दो मुद्दे हैं। पहला मुद्दा यह है कि जब ऑलरेडी एक फंड है, जिस फंड पर इस देश में तमाम डिजास्टर मैनेजमेंट चल रहा था, वैसी स्थिति में नया बनाने की जरूरत क्या? और दूसरी, उसकी ऑडिटिंग क्यों नहीं होनी चाहिए? और तीसरी, जब आरटीआई से सवाल पूछा गया तो उसका जवाब क्यों नहीं देना चाहिए था? क्या छुपाना है? कुछ भी नहीं। मैं कभी नहीं मानता कि पीएम केयर्स फंड में किसी तरीके से तीनों गलत पैसा सवाल डाला के गया। जवाब अभी संबित पात्रा ने दिए और उसके पहले सरकार ने कोर्ट में भी दिए होंगे, इतना तो मानते हैं सरकार ने आप? दिए, लेकिन सच्चाई यह है अगर कोर्ट कि मान रहा है, गलत जवाब दिया है। अगर कोर्ट मान रहा है, जवाब दिया है। अगर कोर्ट मान रहा है आशुतोष जी, सच्चाई का जवाब नहीं दिया गया। नहीं, अगर सच्चाई कोर्ट ये मान रहा है, फंड की ऑडिटिंग नहीं हो सकती। सर, अगर कोर्ट- सच्चाई ये है कि पीएम फंड होने के बावजूद भी आपने नया फंड क्रिएट किया। अगर तो कोर्ट तीन ये सवाल बातें अगर स्वीकार लोग कर रहा है पूछते हैं आशुतोष जी, लोकतंत्र के अंदर, तो आपको मिर्ची क्यों लगती है भाई? आशुतोष जी पहले 18 मिनट जब आप नहीं बोले, ये तीनों सवाल पूछे गए हाँ या ना? नहीं, मैं पूछे गए आपके कि ऊपर आरोप नहीं? लगा रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल नहीं कहा मैंने ऐसा, और ना मुझे मैं आपकी कह बातों रहा से हूं, कोई बुरा लग रहा। यही मैं ये सवाल- पूछ रहा हूं सर कि ये सारी बातें अगर हमने 18 मिनट में कर ली तो 6 महीने से जो अदालत में चल रहा था वहां पर भी ये सारी बातें हुई होंगी। या तो हम ये तय मान लें कि साहब हम जजों से ऊपर हैं और टीवी पे बैठ के हम जो फैसला सुनाएंगे वो फैसला है, जज जो कह रहा है, क्योंकि हम देखिए, यह पत्रकार कहना गलत है। हैं, क्योंकि हम बुद्धिजीवी जज हैं, परफेक्ट नहीं हम है। नैरेटिव डिसाइड करते हैं, जज इसलिए भगवान नहीं है। हम जज को गलत साबित कर देंगे यहां बैठ के और कहेंगे कि साहब जज तो गलत बताते ही हैं। नहीं, देखिए रोहित जी, जज भी गलत करते हैं, जज से भी गलतियां होती हैं। अगर आप हर चीज को कह देंगे कानून के ऊपर, इनको आप आलोचना नहीं कर सकते हैं, इन पर यकीन नहीं सर रखते हैं, चक्कर क्या है तो मुझे आशुतोष जी, मुझे जब लगता से है इस कांग्रेस लोकतंत्र पार्टी ने को चुनाव बंद हारा करना चाहिए। तो चुनाव मुझे आयोग लगता गलत है हो कि- गया, जब से मुझे कांग्रेस लगता है- पार्टी के मुझे नेताओं लगता पे है कि सीबीआई की जांच लोकतंत्र को बैठने बंद लगी करना चाहिए। तो सीबीआई भी अगर- गलत हो अगर गई, जब से अगर आप- सुप्रीम अगर कोर्ट के आलोचना फैसले नहीं कांग्रेस कर पार्टी के सकते। खिलाफ आने लगे किसी मामले में तो सुप्रीम कोर्ट के जज गलत होने लगे। चक्कर क्या आशुतोष जी, आज इसका डिबेट कारण है। बता दीजिए। नहीं, ये गलत डिबेट है। मैं बार बार कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी गलती कर सकते हैं, वो भी गलत हो सकते हैं।
इसका मतलब ये नहीं है कि आप सर, सुप्रीम कोर्ट में यकीन नहीं रखते। नहीं, जो इस सर। नैरेटिव को फैलाना चाहते सर, हैं, दरअसल जब राफेल के ऊपर नैरेटिव सुप्रीम तो कोर्ट आप ही का फैला रहे हैं, फैसला सर। आएगा, जब बिरला डायरी के ऊपर फैसला आएगा और जब तमाम मसलों में फैसला आएगा, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना करने का नहीं, अधिकार नहीं, सर, है हमारे लेकिन पास, मेरा- संवैधानिक आलोचना। सर, लोगों भले ही ने- सुप्रीम कोर्ट को बुरा लगे। सर, लोगों ने आलोचना तो राम मंदिर पर अदालत के फैसले की भी की और जज तो पर आलोचना कैसी कैसी करना है। टिप्पणियां की गई, मैं यहां पर जिक्र भी नहीं कर पाऊंगा इस समय। तो वो आलोचना बोल के भी करने लोग का बाहर अधिकार खुले है, घूम रहे मुझे हैं। बता दो आपने। आशुतोष जी, वो मैंने बोल कहा के कि भी ये लोग बाहर संविधान- खुले घूम रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं। मसला यह है मैं कह सर, रहा हूं। मसला मैं यह कह रहा है हूं। एक चीज का कहीं अंत तो होगा, कहीं अंत नहीं, तो कोई- होगा कि आपने अगर तय माना इस देश में सबसे ऊंची संस्था, अजय आलोक को ला रहा हूं एक बार, अजय आलोक, अगर आपने यह तय माना कि इस देश में सबसे ऊंची संस्था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उच्चतम न्यायालय है भारत का, वहां पर बात जाएगी, सारे मामलों को सब तरफ से समेटने के बाद वहां ले जाया जाएगा और वो अंतिम पड़ाव है, वहां से भी आप संतुष्ट नहीं होंगे तो क्या कीजिएगा फिर? आवाज आ रही है अजय जी? हाँ, एक बार सवाल दोहरा देंगे? अजय जी, मेरा सवाल यह है, जब सब चीज ये तय है इस देश में कि आखिरी पड़ाव सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उच्चतम न्यायालय, वहां पर भी संतुष्ट ना हो कोई तो क्या करें? मैं कहूंगा रोहित जी, आज उदित जी की बात सुन के और आशुतोष जी की बात सुन के मैं तो कहूंगा हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कब से था? क्या इमरजेंसी के समय हमने एक नंगा नाच नहीं देखा था लोकतंत्र का, या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ओवररूल करके अपने चॉइस के जजेस बैठा दिए गए थे? उस वक्त ये सत्ता में थे, इसलिए इमरजेंसी भी लगा दी थी। आज हाइट्स देखिए इनकी दंभ का और इनके घमंड का और इनके अहंकार का और इनके अति आत्मविश्वास का, कि आज विपक्ष में होते हुए भी लोकतंत्र का सहारा लेके विक्टिम कार्ड खेलते हुए फिर से सुप्रीम कोर्ट को सूली पे चढ़ा रहे हैं। कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस पे इंपीचमेंट मोशन ले आए, भगवान अभी है कुछ क्या? कहते हैं जज भगवान नहीं है। अरे तो वो जनता के लिए नहीं है भगवान जनता के जज, लिए वो भी जवाब लेकिन दे। या अरे डेमोक्रेसी एक में मिनट, कोई व्यवस्था भगवान क्या नहीं है उदित जी? 2 साल पहले क्या व्यवस्था थी? अमेरिका में- 2 साल पहले क्या अमेरिका व्यवस्था थी? में, आपका इंग्लैंड सिविल में आपने जब सिविल सर्विसेज से रिजाइन किया और 10-10 पिटीशन आपने फाइल कोर्ट में क्यों किए थे? कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में आपको विश्वास था ना? आज कांग्रेस पार्टी में आके आपको सुप्रीम कोर्ट में विश्वास खत्म हो गया। चीड़फाड़ नहीं होगा, अजीब करते हैं, आम आदमी को यहाँ आप फैसला जब नहीं केस मिलेगा। कीजिए, आप जब केस अरे कीजिए तो क्या सुप्रीम बात कोर्ट कर बहुत रहे हैं? महान, आपके हिसाब से जजमेंट नहीं आए तो सुप्रीम कोर्ट के जज भगवान नहीं होते। अरे बेंच है, एक देश की व्यवस्था बनी हुई है। मैंने ये व्यवस्था कहा बनाने में शायद परफेक्ट कांग्रेस नहीं पार्टी है, के नेताओं का भी योगदान है। जनता सुप्रीम राहुल गांधी जो कहें सही, बाकी सब गलत। अमेरिका है, यूरोप है, किसी भी देश में जजेस के चीड़फाड़ होता है। अमेरिका यूरोप को छोड़िए ना, भारत में रहिए। हमारे यहाँ आज जजेस अगर जुडिशरी पे भगवान- भरोसा नहीं होगा तो इस देश में भगवान हो लोकतंत्र गए की हैं। जड़ें खत्म हो जाएंगी। क्या गलती नहीं लेकिन कर चक्कर सकते? क्या है ना, आप लोग को अब एक मिनट सुन लीजिए उदित जी, सुनिए ना। उदित जी, आप लोग को self goal उदित मारने राज की जी, आदत उदित हो राज गई जी, है। एक एक करके, तो उदित राज जी एक एक करके ना, दिया है भाई। उदित राज जी एक एक मोदी जी करके, ने लोग उदित राज जी, हटा दिया है। उदित राज जी, वो 20-22 मिनट तक सबको सुनते रहे, एक उदित बार जी, उनकी सुनिए पूरी तो बात सुन सही। लीजिए, फिर वापस Self आपके और goal संबित जी के मारने पास ही आ रहा हूं। बोलिए आज आलोक, पूरा कीजिए। सेल्फ गोल मानने की आप लोग की आदत हो गई है। आज जो आपने सुप्रीम कोर्ट पे आरोप लगाए हैं ना, इस पे हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आज तक के माध्यम से करोड़ों लोग जो इस शो को देख रहे होंगे और कुछ नहीं, कांग्रेस पे अब एक और कांग्रेस समर्थक आशुतोष जी जैसे लोगों पे सिर्फ एक मुस्कान दे रहे होंगे और कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ मुस्कान दे रहे होंगे कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब देते रहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी गाली कल से दीजिए, जम के दीजिए। एनडीए को तो देते ही थे, नीतीश कुमार को दीजिए, मोदी को दीजिए, सब चीज तो मोदी में होती क्या, सुप्रीम कोर्ट भी हो गया, ये भी बोलिए। अब फिर बोलिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज भगवान नहीं होते। आपसे बहस करने का फायदा क्या है? आप तो वही काम कर रहे हैं जो आप 75 में कर चुके हैं। कहीं ना कहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को लगता है कि इंदिरा गांधी को रिपीट करें तो थोड़ा उनकी जैसी छवि बन जाएगी। बनाइए इंदिरा गांधी जैसी छवि भाई। भगवान अच्छी दया दृष्टि है भगवान की इस देश में। आप सत्ता में नहीं है, नहीं तो फिर से इमरजेंसी लगा देते। कौन सी नई बात हो जाती है ना? इधर माई वे और हाईवे, यही तो कांग्रेस पार्टी का आज तक सिद्धांत रहा है। अब कोशिश कर रहे हैं उस पर चलने की, चलाइए, लेकिन अब चल नहीं पाए, समय बदल चुका है। ठीक इसलिए ठीक बोलते ठीक रहिए। ठीक ठीक उदित राज जी बोलिए, अब बोलिए। मसला यह है सर, मैं बड़ा सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं कि अगर अदालत मान रही है और आप नहीं मान रहे, अगर अदालत मान रही है, विपक्ष नहीं मान रहा, तो क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि विपक्ष को जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि वो ना ही माने, क्योंकि मान लेंगे तो खत्म हो जाएंगे, इसलिए विवाद करके रखना यह मजबूरी है? रोहित
रोहित जी, सरकार भी कई बार नहीं मानती, रिव्यू में जाती है, लार्जर बेंच में जाती है, तो उसको क्या कहा जाए कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं करती है। सवाल इस बात का है कि मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम वेरी अपडेट अबाउट द जुडिशियल सिस्टम। अमेरिका में, यूरोप में वर्चुअली कंटेम्प्ट हैज बिकम रिडंडेंट, खत्म हो चुका है, और जजेज की चिथड़े हो जाते हैं वहां पर। ये अब आप, मैं कितने जजमेंट दिखाऊं आपके पास में कि वहां पर कंटेम्प्ट एक तरह से रिडंडेंट हो। मेरा यही कहने का मतलब है, जो सरकार भी कहती है कि दे आर नॉट इनफॉलिएबल, वो भी गलत कर सकते हैं, एरर कमिट कर सकते हैं। मैं अभी जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग प्रशांत भूषण जी के खिलाफ चल रही है, मैं 100% कहता हूं कि वो प्रेजुडिस है, बिल्कुल कंटेम्प्ट के लायक नहीं है। तो ये मेरे कहने का मतलब है उदित कि राजीव, वो एक आज अलग सुप्रीम बहस है। कोर्ट ने जो जजमेंट केयर फंड पर दे उदित दिया, राजीव, वो एक तो अलग जरूरी बहस है। नहीं है, आप अपने जरूरी विचार नहीं रख कि चुके, सही होए। आप बता चुके कि आपको देश की नहीं। अदालतों में जजों में यकीन नहीं है। मसला आज का देश की अदालतें और जज नहीं है, मसला आज का पीएम केयर्स फंड है। मसला आज का ये है, मैंने कहा भगवान नहीं है, मैंने कहा भगवान नहीं है, रोहित मैंने जी, कहा है बहुत देर भगवान से मैं नहीं वेट है। कर रहा हूं। तो आपको भगवान में भी नहीं है। मेरे बात का सर, निचोड़ है भगवान सर, नहीं है। आप कोई, मैंने कहा है भगवान नहीं है, नहीं, अभी नहीं, भी सर। कह रहा हूँ, कल भी कहूंगा है भगवान नहीं है। मैं तो कह रहा हूं, तो आपको तो सरकार भगवान भी में भी भगवान यकीन नहीं नहीं है मानती इनको। फिर आपको तो भगवान में भी यकीन नहीं है फिर क्या राहुल गांधी में यकीन है? केवल राहुल गांधी के कहने से आप आम और मानते इमली, हैं? आम और इमली में तुलना न करिए। आम और इमली, हमारे संबित पात्रा जी झूठ बोले हैं। अरे भाई, रामेश्वर ठाकुर की कंपनी थी, अगर वो ऑडिट करती रही तो एक लॉ फर्म है, दूसरी लॉ फर्म आएगी, तमाम ऐसे मतलब आप करें तो रामलीला, राइस वाटर है। नहीं, आपकी सरकार करे, आपकी पार्टी करे तो रामलीला, और इनकी करे तो कैरेक्टर ढीला कर रही थी। क्या बोल रहे हैं? ऑडिट ईयर, लॉ फर्म कब से ऑडिट करने लगी है? ईयर करते हैं। एक कंपनी है, लीगल फर्म है, हाउ कैन यू से दैट वाज नेहरू फैमिली? रामेश्वर ठाकुर was a chartered accountant. He was his company. संबित पात्रा बोल रहे हैं। अब मैंने शांति से बहुत देर सुना है, थोड़ा सा मुझे ठीक, मौका उदित जी, दिया आप जाए। ये कह रहे हैं कि अब तक जो होता आया ठीक होता आया। कांग्रेस इसमें कहेंगे परिवार ये कितना गलत बोलते हैं। अब नहीं, मैंने ठीक पूरा है सर, सुन लिया ओके। ना, अब संबित थोड़ा सा पात्रा ध्यान जवाब से दीजिए। हमें भी सुन लिया संबित जाए। पात्रा जवाब दे, फिर रोहित आशुतोष जी आ रहा हूं आपके पास, बोलिए। देखिए रोहित जी, यहाँ दो तरह के डिबेट चल रहा है। एक डिबेट चल रहा है कि सत्यता क्या है, उसके विषय में तो मैं आपको एक एक पॉइंट्स बता रहा हूँ। दूसरा, यहाँ सुप्रीम कोर्ट को लेकर बहस चल रहा है, उस बहस में घुस के कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जजों का चीर-फाड़ होता है वहाँ यूरोप में, अमेरिका में, यहाँ भी चीर-फाड़ होना चाहिए। देखिए, दरअसल ये जो गांधी परिवार है, उनकी क्रेडिबिलिटी की चीर-फाड़ हो चुका है, चीर हरण हो चुका है, कोई क्रेडिबिलिटी बचा नहीं है। इसलिए जो कांग्रेसी एजेंट है वो सब आके छाती पीट कर रुदाली बन के जग रहे हैं। आज इनकी विक्षिप्तता की हालत ये है कि जजों के ऊपर भी हमला करना पड़ रहा है। आखिरकार राहुल गांधी और सोनिया जी को, इनके लिए भगवान थोड़ी है, जज हमारे लिए भी भगवान नहीं है, मगर इनके लिए क्वीन विक्टोरिया ही भगवान है, वही देवी हैं। ये कहते हैं जज तो फैलिबल हो सकते हैं। इनके मुंह से एक बार बतवा दीजिए जरा कि यस सोनिया गांधी ऑल्सो कैन बी फैलिबल, नहीं निकलेगा। तत मम्मा करते रहेंगे, बोल नहीं पाएंगे कि सोनिया गांधी कैन ऑल्सो बी फैलिबल। बहरहाल, आप दो तीन विषय यहाँ पे मुझे मोदी जी ने देश बर्बाद कर दिया, मोदी जी के लिए कहेंगे आप? सर, मोदी जी के लिए कहेंगे जिन्होंने देश बर्बाद कर दिया? सर, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। सर एक सेकंड सर, आप बड़े हैं मेरे से उम्र में, आप उम्र में बड़े हैं मेरे से, मैं आपके बीच में नहीं बोला था सर। मैं बोल लूं सर, फिर आप बता लीजिएगा प्लीज सर, थोड़ा आप मेरे मित्र भी हैं, डेकोरम रखते हैं थोड़ा सा। थैंक यू। देखिए, आपने मुझे खर्चे के लिए कहा था रोहित जी, मैं चाहता हूं कि देश की जनता खर्चा जाने। 3100 करोड़ रुपीस का खर्चा अभी तक हुआ है। 2000 करोड़ रुपए 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स के लिए, 1000 करोड़ रुपए जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स थे उनके खान पान रहन इत्यादि के लिए खर्च हुआ है, और 100 करोड़ रुपए जो वैक्सीन के रिसर्च के लिए आवंटन हुआ था, 3100 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और इसका ये अभी तक खर्च प्रोसेस चल रहा है। किसने कहा ऑडिट नहीं होगा? मैंने आपको समझाया पूरी तरह से, चूंकि पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है तो प्राइवेट कंपनी SARC, मेसर्स SARC इसको ऑडिट करेगी। इस विषय में पूरी की पूरी जानकारी है। दूसरी बात है, कुछ व्यक्तिगत बातें भी यहां कही गई। मैं आपको बताता हूं
मेरी कोई कंपनी नहीं है। हाँ, मैं संघ का स्वयंसेवक हूं और जिस कंपनी की ये बात कर रहे हैं वो स्वदेशी जागरण मंच है। गलती आपको लगती है, कोर्ट में जाइए ना। हाँ, वो स्वदेशी जागरण मंच की है। नंबर 2, आपने कहा कि ओएनजीसी से मुझे निकाला गया। बिल्कुल नहीं सर, मैं लोकसभा का इलेक्शन लड़ने गया तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से मैं रिजाइन देके लोकसभा का इलेक्शन लड़ने गया। कुछ भी आपको मेरे खिलाफ लगता है जाइए, मगर मैं एक बात रोहित जी कहना चाहता हूं, यहां पर ऐसे कुछ लोग हैं। कैश फॉर वोट स्कैम में एक व्यक्ति था जिसने पूरा का पूरा सच्चाई वीडियो को हड़प लिया, बदले में 500 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी से मिले, उसमें बहुत बड़ा बंगला बन के रह रहा है। उसमें बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, मैं पत्रकारों के बारे में बता रहा हूं कि ये सब जो आज आप देख रहे हैं ना, ये कांग्रेस और क्वीन माइनो के लिए छाती पीट पीट के रो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तक सहने को तैयार है। क्यों तैयार है? ये जो 500 करोड़ लिए हुए हैं, ये जो बंगला और गाड़ी में चल रहे हैं, ये किसने दिया है? ये मदर माइनो ने दिया है इनको। इसलिए ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कोट अनकोट मुनव्वर राणा ने तवायफ कहा। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तवायफ कह सकते हैं, किंतु क्वीन माइनो के खिलाफ एक शब्द नहीं कह सकते हैं, क्योंकि क्वीन माइनो ने इनको घर दिया है। जिस गाड़ी में ये चलते हैं वो गाड़ी क्वीन माइनो का है। और ये पत्रकार लोग भी हैं इसमें, 3-4 पत्रकार का मैं नाम जानता हूं। कैश फॉर वोट स्कैम में वो कौन पत्रकार थे जिन्होंने घर लिया है और कहां घर खरीदा है, ये हम सब जानते हैं। अंत में मैं इतना कहूंगा, देखिए आप अगर सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं करते हैं, चीरफाड़ होना चाहिए। मैं तो कहता हूं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस खुला हुआ है, प्लीज रात को 12 बजे जाके खटखटाइए कि यहां पे डेमोक्रेसी। आप टर्की जाइए, टर्की के कोर्ट में खटखटाइए। ठीक है, आप तो टर्की गए हुए हैं, जाइए आशुतोष जी, टर्की में जाके वहां पे सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करिए। हंसेंगे ही वो, बोले अब सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं करते हैं तो टर्की जाना चाहिए। अब तो टर्की पे ही, वो टर्की के सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास करिए। चिंतित थे इस बात से कि उनको लोग बीजेपी का पक्षकार ना बोलने लगे, लेकिन बीजेपी की बातों पर हंस रहे हैं। बोलिए आशुतोष जी, बोलिए। नहीं, देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यूनाइटेड नेशन में जाने का अधिकार जो है वो आरएसएस के मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ को है और किसी को नहीं है। अगर किसी और कोई अधिकार होता तो अब तक ये लोग टांग देते उसको, लेकिन भारतीय मजदूर संघ जो आरएसएस का संगठन है, जिसको दत्तोपंत ठेंगड़ी ने खड़ा किया था, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है, यूनाइटेड नेशंस में जा सकता है और वो सब जगह अपील कर सकता है। लेकिन वो अगर हम कर दें और कोई दूसरा कर दे तो अभी संबित पात्रा अपनी कुर्सी से जंप करने लगेंगे, उछलने लगेंगे और फिर क्वीन माइनो का नाम नहीं आएगा। फिर ये गोलवलकर को याद करने लगेंगे, फिर ये हेडगेवार को याद करने लगेंगे, फिर ये नरेंद्र मोदी को याद करने लगेंगे। देखिए, जरा राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता को थोड़ी गंभीरता रखनी चाहिए, और जिस गंभीरता की उम्मीद हमने कभी रविशंकर प्रसाद में देखा, कभी यशवंत सिन्हा में देखा। सर, आई एम वेरी सॉरी सर, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तवायफ कह दे, जो सुप्रीम कोर्ट के जजों पे ही विश्वास न करे, उनके साथ में डिबेट ही क्यों करूं? मैं डिबेट ही क्यों करूं उन लोगों के साथ जो हिंदुस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं करते, उनके साथ हमें डिबेट करना पड़ रहा है। आप सोचिए जरा। एक सेकंड एक करके बोलते हैं। डॉक्टर साहब एक करके बोलते हैं। आशुतोष जी, आरएसएस का मजदूर संगठन जो है, आशुतोष जी, मेरा एक सवाल है। उदित राज अभी आ रहा हूँ, उदित राज जी अभी आ रहा हूँ, लेकिन आशुतोष जी मेरा एक सवाल है। मतलब आप हंस रहे थे और उसके बाद अचानक इतने गुस्से में आ गए। क्वीन माइनो कहने से गुस्सा उदित राज को आना चाहिए था, आगे आपको। नहीं, गुस्से की बात नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर मैंने अरुण जेटली जी को देखा, सुषमा स्वराज जी को देखा, यशवंत सिन्हा जी को देखा, जिस गरिमा के साथ वो अपने आप को कंडक्ट करते थे, आज उनके प्रवक्ता टीवी चैनल पर आके किस तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणियां एडिटर के पद पे और एंकर के पद पे मैंने रोहित सरदाना को देखा, मगर एक दिन आपको भी देखा था, इसलिए मुझे कोई कारण नहीं है। चलिए सर, मैंने भी देखा था कैसे एडिटर, मैंने भी कितने अच्छे एंकर देखे हुए और एक आपको देखा था। ये कंपैरिजन छोड़ दीजिए, अब इतिहास में प्रथम साठ्य, हमें पता है 60 को 60 ही ठीक करेगा। अच्छा, एक सेकंड सर, मीडिया का क्या हाल कर रखा है या आलोक जी को बहुत अच्छी तरीके से पता, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बात कोई आदमी अगर लिख दे इनके खिलाफ तो नौकरी दी जाती है। आशुतोष जी, आप अगर दूसरों को ये शिक्षा दे रहे हैं सर कि थोड़ा सा गंभीर आचरण रखें, तो आप भी सर प्लीज, आप कम से कम वो एक मानदंड सेट करें तो बाकी लोगों को पता लगे क्या फॉलो करना है, बाकी सब लोग फिर उसी को फॉलो करेंगे। रिक्वेस्ट है, ठीक है सर, ओके प्लीज। अजय आलोक जी देना पड़ता है जवाब में लोग, यही तो संबित जी कह रहे हैं, फिर छठे छठे समाचार कि जो जैसा हो उसको वैसा जवाब देना पड़ता है। इसलिए सर इस पे ना जाएं कि एक दूसरे के लिए वैसे बने कि दूसरा उससे नीचे जाके जवाब देने लगे। मेरा निवेदन है केवल, प्लीज, मैं सबसे कह रहा हूं सर, आपको सिखा नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप अपने व्यवहार से उनको दिखाइए, आप सिखाइए मत, आप दिखाइए, सीख सब लेंगे आपसे सर, सीख सब लेंगे।
सिखाइए ना। रोहित जी सब सीख लेंगे। एक बार अजय आलोक को लाने दीजिए चर्चा में। 5 बार बोल दिया बहस धीरे हो रही चेयर है। पर बैठे हो। एक सेकंड सर प्लीज। रोहित जी आशुतोष जिस चेयर पर आप बैठे हो सर, उस चेयर पे तो आपने रोहित पहले जी 5 जिस मिनट चेयर में कह पर दिया आप आप विश्वास बैठे नहीं हो, करते। जज पे जज इत्यादि पे तो आपका भरोसा ही नहीं, आपने पहले बता दिया था। तो फिर मुझे न्यायाधीश की कुर्सी वाले पे तो आपका विश्वास ही नहीं, आपने पहले 2 मिनट में बता दिया था। नहीं, मैं हट जाता हूँ। नहीं, आप बैठिए, आप बैठिए। बेतुकी यहाँ तो बात बहस कर रहे हैं। अविश्वास के साथ शुरू यहाँ- हुई थी नहीं, और अविश्वास के साथ खत्म होगी। नहीं, जब देश में किसी संस्था पे यकीन ही ना हो नहीं, तो सुनिए, फिर तो यही होगा ना, एक आप दूसरे को मुझे नीचा मौका दिखाएंगे, गाली देंगे। आप मुझे मौका नहीं दे मौका रहे। सर, आप अरे, ये तो आप- विक्टिम कार्ड हो गया सर। आप ये पहले मिनट बताइए। से आप पूरा मौका पा रहे हैं, फिर कह रहे हैं मुझे मौका नहीं दे रहे। नहीं, बोलिए बोलिए अजय नहीं, आलोक जी बिल्कुल। बोले हम मौका नहीं दे रहे, अभी तो समझ में 3-4 आता है। बार आप ये बताइए। नहीं, रोहित जी इतना घटिया किस्म का एलिगेशन लगाया पात्रा जी का, आप आशुतोष जी को तो रोक रहे हो। क्या पात्रा जी को रोका? सोनिया माइनो 500 करोड़ रुपया दिया, मकान खरीदा, कार से चल रहे हैं। अगर इनका गट सा हिम्मत है तो नाम ले। किसके लिए बोला और मैंने? आप ये बताइए करे। जरा किसके और लिए बोला दूसरी मैंने? बात है, आरोप तो आपने भी दूसरी लगाया। बात है, किसके लोग लिए बोला? 7 लाख आपको रुपए पता है ONGC हमेशा से नीचता निकाले पर गए। उतरते। मैंने तो आपको भी नहीं रोका हमेशा था। नीचता पर उतरते। मैंने तो आपको भी नहीं ये रोका था हमेशा सर। नीचता आरोप पर- आप भी लगा रहे ये थे। गाली आरोप गलौज तो का लगाते हुए मैंने भी भाषा, नहीं रोका आपको। नीचता का भाषा। मतलब अगर ये आप गाली गलौज दें का भाषा, तो वो नीचता प्रसाद के है, भाषा दूसरा से दे तो वो पूरे गाली है। देश को बर्बाद नहीं, कर नहीं, दिया है। ये उच्च कोटि अभी का- ये नहीं, उदित राज जी, ये PM बता केयर दीजिए, फंड का उदित राज जी, जवाब उदित नहीं राज जी, दिया। PM केयर फंड का जवाब उदित राज नहीं जी, दिया। उदित राज जी, PM केयर उदित फंड राज का जी, जवाब नहीं दिया उदित इन्होंने। राज जी, उदित राज जी, पीएम केयर फंड का जवाब अजय इतने आलोक नीच, एक इतने सेकंड, नीचता एक पर जा सकते हैं। नहीं सर, देखिए इनका क्या है ना, कोई लेबल है? उदित राज जी क्या प्लीज, सोनिया उदित राज जी आप गांधी इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे अगर नीच आपके लिए हो सरकार जाएगी जाएगा। तो फिर आप कहेंगे कि साहब मैं दलित एक्ट में केस दर्ज करवा रहा हूं जाके। आप अभी ट्विटर पर लग जाएंगे अपनी सारी सेना को लेकर हमारे खिलाफ गाली दिलवाने में। अगर आपके लिए ऐसे शब्दों का कोई इस्तेमाल कर देगा तो अपनी भाषा को कंट्रोल कीजिए आप भी प्लीज। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए अपने को पैनलिस्ट के लिए। जिस कुर्सी पर आप बैठे उसी कुर्सी पर आपके को पैनलिस्ट बैठे। अजय, मैंने तो आपको भी नहीं रोका। आप आरोप लगा रहे थे, मैंने आपको भी नहीं रोका था। आपने कहा 7 लाख रुपए, आपने कहा ओएनजीसी की नौकरी से निकाला गया, मैंने आपको नहीं रोका। आपने आरोप लगाया राजनीतिक तौर पर, उन्होंने आरोप लगाया राजनीतिक तौर पर। मतलब क्या नीचता पर नहीं उतरते सर, हैं जिस लोग? आदमी को जज पे यकीन नहीं वो मुझ पे तो क्या ही यकीन करेगा। सोनिया माइनो का और कैसे जिस आदमी को देखो, जज पे यकीन चीफ नहीं, जस्टिस को सुप्रीम तबाया कोर्ट पे बता यकीन दिया तो सब ठीक नहीं, उसको था। मनाने के लिए मैं अपना सोनिया टाइम वेस्ट नहीं करना सोनिया चाहता। माइनो क्या होगा, अजय ये आलोक के देखो पास क्या जा हो रहा गया, हूं। अजय ये आलोक, बैठक संबित पड़ जी थोड़ा रुक जाइए। अरे किसने अजय आलोक, चीफ जस्टिस अजय आलोक, की बात अजय किया? आलोक सर मैंने प्लीज। तो नहीं इतना किया जोर ना। जोर उदित से राज जी, इतना जोर उदित जोर से राज जी, मैंने जो कहा- उदित अरे राज उदित राज जी सुनिए, उदित राज जी रिक्वेस्ट कर रहा हूं केवल। अभी भी कहा। मैं ऊंचा बोलूंगा फिर आपको बुरा सरकार भी जाती है लगेगा। रिव्यू उम्र में। दराज आदमी है सर सरकार आप भी जजेस प्लीज के सर। फैसले के खिलाफ जाती है। उदित जी, लार्जर उदित जी, पानी उदित पीजिए, जी, पानी। स्टैंडर्ड नहीं है। उदित जी आप अरे चले लेवल जाइए ना, इनका होना चाहिए। आप रिव्यू पिटीशन लगा दीजिए ना सर, कौन रोक रहा है आपको? अजय आलोक, मसला ये है क्या केवल राजनीतिक लड़ाई लड़नी है? इसलिए आरोप मैं आपसे- अदालतों में तय हो वही जाने कि के बाद भी आपसे- मामले आपसे तकलीफ जिंदा रखने ये की है कोशिश की जाती कि है। आपको इनको रोकना चाहिए। सर मैंने तो आपको जब भी नहीं ये रोका। डिबेट बात है गिर कि- रहा आप था, जब बात ऐसी है कि- भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे पहले, आपने कहा 7 लाख रुपए का घोटाला, आपने कहा ओएनजीसी से नौकरी से निकाला, मैंने आपको भी नहीं रोका। लेकिन आपकी आदत पड़ चुकी है सर विक्टिम कार्ड प्ले करने की। आपकी आदत पड़ चुकी है विक्टिम कार्ड प्ले करने की। आपको कोई ऊंचा बोल दे तो आप तुरंत विक्टिम कार्ड प्ले करने लगते हैं। लेकिन आप दूसरे को नीच भी कह दें तो आप मानते हैं कि उसको जस्टिफाइड माना जाए क्योंकि आप बोल रहे हैं। बीजेपी के सर आपके लिए तो हर आदमी बीजेपी का प्रवक्ता है। आप खुद 2 साल पहले तक बीजेपी के प्रवक्ता हुआ करते थे। आज आपके लिए हर आदमी बीजेपी का प्रवक्ता है। अजय आलोक बोलिए अपनी बात। अजय आलोक बोलिए अपनी बात। सर मुझे आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, अपनी जेल में डालिए अपना सर्टिफिकेट मोड़ के। अजय आलोक बोलिए अपनी बात, बोलिए अपनी बात अजय आलोक। रोहित जी, ऐसे डेस्परेट फ्रस्ट्रेटेड लोग जो सत्ता के लिए होते हैं उनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। ये इतना जोर जोर से पीएम केयर फंड कह रहे हैं। उदित राज जी से जरा बोलिए अभी यहाँ पे पीएम केयर फंड का फुल फॉर्म जरा बता दें जनता को। शुरू में वो बताया भी नहीं पता होगा ना, आशुतोष जी को शुरू पता में ही होगा। बताया उन्होंने। और एक आपको मिनट, आवाज नहीं आ रही राजनीतिक थी। विश्लेषक उन्होंने शुरू में ही बताया, तब आपको आवाज नहीं आ रही विश्लेषक थी। आशुतोष जी के आगे लगाना बंद कर दीजिए। राजनीतिक आपको नहीं विश्लेषक पता है। आशुतोष जी के आगे लगाना बंद कर मेरे दीजिए। इनको नाले लिखिए आपको मोदी नहीं विरोधी, मानते। आप इनको बच्चे लिखिए हैं मेरे मोदी नाले विरोधी, के एनडीए सामने। विरोधी। You are a ये राजनीतिक child. विश्लेषक You are कहीं a से नहीं है। child. इनको कांग्रेस के लिए ताली You are पीटना a है तो कांग्रेस को child. विशेष ये आप प्रवक्ता बन बच्चे जाए। हैं मेरे अरे सामने। भैया पहले आम आदमी पार्टी के थे ही ना, आपका थोड़ा knowledge- इधर से उधर हुआ आपका है। knowledge, झूठ मूठ Mr. के राजनीतिक आलोक, विश्लेषक you are लगा a के just राजनीतिक kid. विश्लेषकों का अपमान करना क्यों है? आलोक, क्या हो रहा है? अरे Mr. I'm not a आपकी kid. पूरी You are not, you are old enough not to be जो fit. मैं जानता हूँ।
You are What do you holding know a vote about to be fit in the society right You are now. asking about my knowledge. आप अभी सभ्य समाज में रहने लायक नहीं है। You are रिटायरमेंट ले also लीजिए। unfit. आप बोलने में Who थक said हार that you are हैं। fit? आपको अपनी बात Who are पर you conviction to नहीं है। question my आप knowledge? बोलने में आपका Who are बीपी you बढ़ to question जाएगा। my knowledge? अरे फिर You के are एक you गिलास to पानी question my पीजिए। knowledge. I know question your knowledge. knowledge. I know your knowledge. I know your knowledge. I know. Don't question my knowledge. I know your knowledledge. What you have been doing for the last 20 years. 20 साल से आप क्या कर रहे हैं? आपका Let इतिहास us have पूरे देश debate. को पता है। कैसा Let पैर us have छाट के debate. कंधे छाट के बीजेपी में अगर गए, debate एक साल में पहले हार कांग्रेस जाता में हूं। गए। आप चलो क्या हमारे बोलेंगे? साथ आप क्या बोलेंगे? ये आप economic- मायावती को धोखा दिया, economics में मोदी को धोखा दिया, किसको किस छोड़ा है विषय पर आपने? बात कल को करना कांग्रेस पार्टी चाहते भी हो? छोड़ देंगे आप? मेरा- आपकी कोई मेरा- क्रेडिबिलिटी है? मेरा knowledge कोई check कर रहे क्रेडिबिलिटी हो। है आपकी? मेरा सुप्रीम कोर्ट सबसे को बोल रहे हैं पहले आप? मैं जिस सबसे व्यक्ति पहले को इस PM देश में अगर फंड सुप्रीम का कोर्ट ही पे भरोसा नहीं पूरा है, full इसका form मतलब बताया उसकी था। संविधान में आस्था मैंने ही नहीं बताया है। था। बाबा साहब के संविधान में आस्था नहीं है आप लोगों की। समझे ना? अपने आप को संविधान आप लोग बड़े बर्बाद दलित आप नेता कर रहे कहते हैं। हैं। चलिए सर, झगड़ा मत बाबा साहब कीजिए। के संविधान में आस्था नहीं है आपकी। झगड़ा मत सुप्रीम कीजिए। कोर्ट पे चैलेंज करते हैं आप। झगड़ा अपने मत आप को कीजिए। बहुत बड़ा एक सेकंड। पत्रकार कहते हो। एक सेकंड सर, अपने प्लीज बहुत बड़ा पत्रकार कहते प्लीज हो। सर, किसको कह रहे हैं? अरे किसको पत्रकार कह रहे नहीं हैं है, पता ये नहीं सर। वो क्या- पत्रकार नहीं, वो जेडीयू के नेता है। डिबेट का स्तर वो आप जेडीयू के नेता गिराएंगे है सर। तो हम जवाब देंगे। वो जेडीयू के नेता है सर, पत्रकार नहीं है वो। ना उनके नीचे लिखा है तो दवाई पत्रकार। दीजिए। पत्रकार लिखा है आशुतोष जी के नीचे। अब उन पे भी भरोसा नहीं है आपको, तो फिर क्या कहा जा सकता है? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन सवाल हमने आज पूछा, क्या पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठाकर कांग्रेस फंस गई? लोगों ने जवाब क्या दिया? स्वागत है दंगल में। आज हमने सवाल पूछा था, क्या पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठाकर कांग्रेस फंस गई? जो लोगों ने जवाब दिए 84%, 84% लोगों को लगता है कि हाँ, पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठाकर कांग्रेस फंस गई, जबकि 16% लोगों को ऐसा नहीं लगता। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ये बताते हुए कि ठीक 6 बजे हल्ला बोल होगा अंजना के साथ। आप देखते रहिएगा आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।